हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक जुडिशरी। सो आज की वीडियो में हम 3 सेक्शन लेंगे, सेक्शन 159, 160 एंड 161। ये चैप्टर मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू प्रीलिम्स एंड मेंस एंड इवन इंटरव्यू। सो इस चैप्टर को हम इसीलिए दो तीन सेक्शंस में ही करेंगे ताकि अच्छी तरह से इलेबोरेट और आपको याद हो सके। प्रीवियस वीडियो के लिए आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट CRPC में देख सकते हैं और उसका लिंक मैं आपको अपनी डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी। सो आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 159 देखिए, हमने सेक्शन 158 में किया कि जो पुलिस ऑफिसर है वो अपने से ऊपर वाले ऑफिसर को रिपोर्ट भेजता है अबाउट इन्वेस्टिगेशन और नॉट इन्वेस्टिगेशन, और उसके बाद वो ऑफिसर भेजता है मैजिस्ट्रेट के पास। उसके बाद जो वो मैजिस्ट्रेट है वो क्या कार्रवाई करेगा, यानी कि उसके पास अब रिपोर्ट आ गई है तो वो आगे क्या स्टेप्स लेगा, यही बात करता है सेक्शन 159 में। आप ध्यान रखिए, मैजिस्ट्रेट ऑन रिसीविंग रिपोर्ट होल्ड प्रीलिमिनरी इंक्वायरी। देखिए, वैसे अगर पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो मैजिस्ट्रेट ये इंक्वायरी होल्ड नहीं करता है। ये लिखा नहीं है सेक्शन में, तकरीबन ऐसा ही होता है। लेकिन जब वो चूज करता है नॉट टू इन्वेस्टिगेट, तब मैजिस्ट्रेट ये प्रीलिमिनरी इंक्वायरी होल्ड करवा सकता है, ये सेक्शन बोलता है। सेक्शन में तो वैसे ऐसे लिखा है कि पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, यानी कि मैजिस्ट्रेट ऑन रिसीविंग सच रिपोर्ट। अब देखिए यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है मे, यानी कि जरूरी नहीं है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि अगर पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो ठीक है, अगर नहीं करता है तो उस सिचुएशन में वो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी होल्ड करवाएगा। दैट्स व्हाई यहाँ पे यूज हुआ है वर्ड मे, यानी कि डिस्क्रिशनरी पावर है, कोई कंपल्शन नहीं है। मे डायरेक्ट एन इन्वेस्टिगेशन और इफ ही थिंक्स फिट एट वंस प्रोसीड, या डिप्यूट कर सकता है कोई अपने से सबऑर्डिनेट मैजिस्ट्रेट को कि ये इंक्वायरी होल्ड करवाए। ठीक है, 159 इतनी ही बात करता है। प्रीलिम का यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है कि कौन इंक्वायरी होल्ड करवाता है, तो यहाँ पे मैजिस्ट्रेट आएगा। ये प्रीलिम का एक बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, उसके बाद आता है सेक्शन 160। देखिए, पुलिस ऑफिसर्स पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए क्या कह रहा है कि पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो लिखित में बाय ऑर्डर इन राइटिंग, अपने ऑर्डर को राइटिंग में किसी भी पर्सन की अटेंडेंस अपने सामने करवा सकता है। ये PO की पावर होगी। एनी पर्सन, ध्यान रखिएगा, एनी पर्सन यूज हुआ है, यानी कि ये अक्यूज्ड को भी इंक्लूड करेगा। एक इसमें केस है नंदनी सतपथी केस का, तो उसमें ये बात हुई थी कि सेक्शन 160 का जो सबसेक्शन 1 है वो एनी पर्सन में क्या इंक्लूड करेगा एक्यूज्ड को, तो यस, इस केस में कहा गया था हाँ ये इंक्लूड करेगा, क्योंकि एनी पर्सन लिखा हुआ है, यानी कि वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, जरूरी नहीं विटनेस ही हो, तो वो एक्यूज्ड भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। सो किसको बुलाएगा? अब ऐसे तो है नहीं एनी पर्सन कोई भी हो, किसी को भी उठा ले, नहीं, जो एक्वेंटेड होगा विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। जिस केस में वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, जिस बंदे को नॉलेज है, उसे अपने पास बुला लेगा कि आपको इस केस के बारे में कुछ पता है तो आप आ जाइए और मेरे सामने ऐसे ऐसे बताइए क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो एनी पर्सन कौन? जो एक्वेंटेड है विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। ठीक है, अब आ जाता है एक्सेप्शन। अब तो आ गया एनी पर्सन को बुला लिया ये वो। अब एक्सेप्शन देखिए क्या कहती है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अमेंडमेंट के बाद ये कुछ ईयर्स को जो मेल है उसको थोड़ा सा कम कर दिया गया है। ठीक है, ये अब ध्यान रखिएगा, अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग ही
कीजिएगा। तो क्या कहता है, आप बुला नहीं सकते किस सिचुएशन में, जब 15 साल से कम का पर्सन हो, यानी कि मेल अगर 15 साल से कम का है तो आप उसे नहीं बुलाएंगे, वुमेन होगी तब भी नहीं बुलाएंगे। थर्ड, मेंटली फिजिकली डिसेबल्ड है तब भी नहीं बुलाएंगे। तो आप कहाँ पूछताछ करेंगे, आप उसके घर पे, एट हिज रेसिडेंस। तो प्रोवाइजो यही कहता है, एट रेसिडेंस 1 2 3 अंडर 15 ईयर्स मेल, फीमेल तो आई नहीं क्योंकि फीमेल को तो वैसे ही नहीं बुला सकते, वुमेन और मेंटली फिजिकली डिसेबल्ड। ठीक है, उसके बाद सब सेक्शन 2 देखिए क्या बात करता है। ये कहता है कि घर चले गए आप, ठीक है, उनका कोई खर्चा नहीं हुआ। अब जो विटनेस, या विटनेस यूज नहीं करेंगे, एनी पर्सन हम यूज करेंगे क्योंकि सबसेक्शन 1 में ये वर्ड है। तो वो बंदा जो आ रहा है उसका खर्चा भी होगा, यानी कि आपका पुलिस स्टेशन कितनी दूर है, वो बाइक से या ट्रेन से या फिर कोई भी खर्चा वगैरह करके ऑटो में, कार में कहीं पे आ रहा है, तो वहां पे एक्सपेंसेस होगा, तो वो स्टेट गवर्नमेंट देगी और उसके लिए रूल भी बनाएगी। सबसेक्शन 2 यही बात करता है। स्टेट गवर्नमेंट में बाय रूल्स प्रोवाइड फॉर द पेमेंट बाय द पीओ, यानी कि पुलिस ऑफिसर, ऑफ द रीजनेबल एक्सपेंसेस ऑफ एवरी पर्सन अटेंडिंग अंडर सबसेक्शन 1 अदर देन हिज रेसिडेंस। यानी कि घर पे जाके पूछताछ कर रहे हैं तब खर्चे वगैरह की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली कि आप घर पे जा रहे हैं तो वो आए नहीं है आपके पास, उनका कोई खर्चा ही नहीं हुआ। ठीक है, सेक्शन 161 बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में डायरेक्ट पूछ लेते हैं। ये 3 सेक्शन देंगे, 160, 161, 2, 3। एग्जामिनेशन किस में है, एग्जामिनेशन आता है सेक्शन 161 में। वेरी इंपॉर्टेंट, हर सब सेक्शन और हर वर्ड का ध्यान रखिएगा। जो पुलिस है, अब विटनेस आ गया, उसका एग्जामिनेशन ध्यान रखना। इसमें क्या यूज हुआ है, विटनेस का एग्जामिनेशन। ये इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जामिनेशन। अब पुलिस के सामने वो बंदा आ गया, खर्चा वर्चा 160 में आपने बुला लिया और उसका खर्चा पानी सब कुछ दे दिया। अब आ गया आपके पास, तो 161 में उसका एग्जामिनेशन। अब पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो ओरली, यानी कि ऐसे ही पूछकर उस पर्सन से, एनी पर्सन सपोज टू बी एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, यानी कि जो पर्सन आपके पास आया है पुलिस ऑफिसर के पास, उससे पूछताछ करेगा अबाउट केस। तो सब सेक्शन 1 कहता है 2 वर्ड, एग्जामिनेशन, ओरली। ठीक है, और उसके बाद आता है सब सेक्शन 2। अब आपने पूछ लिया, सब सेक्शन 2 बात करता है उस पर्सन की, उस पर्सन को जो भी उसे पता है सच्चाई से, बाउंड टू आंसर ट्रूली, सच्चाई से जो उसे पता है वो आपको बताना पड़ेगा। सब सेक्शन 2 बात करता है इसी चीज की, बाउंड टू आंसर ट्रूली। लेकिन क्या हो अगर वो आंसर ही ना करे, तो इसमें प्रोविजन है कि उसे लायबिलिटी होगी। इस सब सेक्शन में नहीं लिखा है, लेकिन वैसे आईपीसी में अगर आप कनेक्ट करें तो सेक्शन 179 है, उसमें इसकी लायबिलिटी है। अगर कोई पुलिस ऑफिसर किसी पर्सन से क्वेश्चन करे और वो आंसर नहीं करता है तो उसे 6 महीने की सजा या 1000 का फाइन या दोनों हो सकते हैं। ये आईपीसी हम पढ़ेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप इस डायरेक्ट में सेक्शन 161 के 2 के सामने लिख सकते हैं सेक्शन 179 ऑफ आईपीसी, लायबिलिटी बनेगी। और एक्सेप्शन देखिए इसमें क्या है, किन बातों का जवाब वो नहीं दे सकता, तो 3 है एक्सेप्शन। जो उसे एक क्रिमिनल चार्ज में फंसाए वो आंसर वो नहीं देगा, क्योंकि वहां पे आर्टिकल 20 ऑफ 3 लग जाएगा, इसलिए सेल्फ इंक्रिमिनेशन का, यानी कि अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकता है। तो इसीलिए फर्स्ट होगा एक्सपोज टू क्रिमिनल चार्ज, सेकंड होगा पेनल्टी, थर्ड होगा फॉरफीचर। कहने का मतलब ये है कि आप सारा आपको आंसर ट्रूली जो आपको पता है बताना पड़ेगा, लेकिन उन बातों का आंसर आप नहीं देंगे जिसमें आप
क्रिमिनल लाइबिलिटी में फंस सकते हैं या पेनल्टी या फॉरफीचर में, उनमें आपको आंसर देने की कोई जरूरत नहीं है। सेकंड सबसेक्शन यही बात करता है। उसके बाद देखिए थर्ड, हमने फर्स्ट में बात की थी ओरली एग्जामिनेशन, अब थर्ड में क्या है कि वो चाहे तो पीओ में, यानी कि डिस्क्रिशनरी पावर है, उसको लिख भी सकता है और एक अलग से रिकॉर्ड भी बना सकता है। सब सेक्शन थर्ड कहता है पुलिस ऑफिसर मे रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग एनी स्टेटमेंट मेड टू हिम, ठीक है, इन कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के दौरान जो भी बातें हैं उनको वो लिखित में ला सकता है और एक अलग से रिकॉर्ड बना सकता है। अब उसके बाद आते हैं ये प्रोवाइजो। प्रोवाइजो एक्सेप्शन नहीं है ये, लेकिन एडिशनल एक सेफ्टी कह लीजिए। क्या कहता है प्रोवाइजो 1 कि आप इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी बना सकते हैं। आपने कई बार मूवीज में भी देखा होगा कि कोई विटनेस है, सपोज वो गवाही दे रहा है और उसका आगे कैमरा और जो ऑडियो वगैरह वीडियो है वो चलता रहता है, यानी कि वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये पुलिस ऑफिसर के पास पावर है। हर केस में नहीं करता है, लेकिन कई जो केसेस हैं उनमें वो कर सकता है। दैट्स वाई यहाँ पे यूज हुआ है वर्ड मे ऑल्सो बी रिकॉर्डेड बाय ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। प्रोवाइजो 1 है ये। सेकंड में क्या बात करता है, जो वुमेन के खिलाफ जहां पे वुमेन गवाही दे रही है, यानी कि 354 ABCD और 376 ABCDE DA DB AB इनमें और 509 में जो पुलिस ऑफिसर है वो रिकॉर्ड करने वाली वो वुमेन होगी, ना कि मेल मेंबर होगा। वो एक वुमेन पुलिस ऑफिसर होनी जरूरी है। तो ये प्रोवाइडेड सेकंड है क्योंकि प्रोवाइडेड फर्दर, ठीक है। और शैल यूज हुआ है, इट मीन्स मस्ट है। कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है कि मेल मेंबर ने कर ले, नहीं, वहां पे वुमेन पुलिस ऑफिसर को ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा इन केसेस में। वुमेन की जो होगी इन केसेस में, बाकियों में कर सकता है। इनमें 354 376 509 ऑफ IPC, इनमें वुमेन पुलिस ऑफिसर ही रिकॉर्ड करेगी। सो ये हमारे सेक्शन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 162 और 163 लेंगे और फिर उसके बाद सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट 164 लेंगे। थैंक यू। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।